नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गणेश बायोलॉजी में। और मैं हूं नितिन वर्मा और आज पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस्पर्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है जिम्नोस, दूसरा है स्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस नेकेड सीड का मतलब होता है जो बीज होता है, बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है वो इसके अंदर इसमें नहीं पाई जाती है। सीड से फूड का निर्माण नहीं होता। पहला कैरेक्टर सबसे मेन कैरेक्टर है, सीड से फूड का निर्माण नहीं होता। सीड तो बनता है, सीड कहाँ बनेगा? फ्लावर्स में। फ्लावर्स में पाए जाते हैं जिसमें सीड का निर्माण होता है। फ्लावर्स में पिस्टल भी पाया जाता है और स्टेमन दोनों सेपरेट पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें फेनोरोगैमस कहते हैं। फेनोरोगैमस का मतलब क्या है कि ये इसमें फ्लावर्स बनते हैं और उसमें सीड बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा है क्योंकि उसके अंदर सीड बनते हैं इसलिए स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फ्लावर्स होते हैं इसलिए फेनोरोगैमस के अंतर्गत आते हैं। और सीड तो बनते हैं लेकिन में आउटर कवरिंग नहीं होती इसके और फ्रूट का निर्माण नहीं होता। फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म जो है वो सीजे चैम्बरलेन है। सीजे चैम्बरलेन फादर ऑफ जिम्नोस्पर्म कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी प्रोफेसर बीरबल साहनी कहलाते हैं, जिन्होंने फॉसिल जिम्नोस्पर्म पर अध्ययन किया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैरेक्टर आर्किगोनिएट फेनेरोगैमस। आर्किगोनिएट फेनेरोगैमस का मतलब होता है कि इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के रूप में पाया जाता है। और फेनेरोगैमस मतलब इसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम के रूप में उपस्थित होता है। ये टेम्परेट रीजन में डोमिनेंट होते हैं। टेम्परेट रीजन में ही मोस्टली पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ये टेम्परेट रीजन में डोमिनेंट होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसे साइकस कहते हैं। साइकस एक एक्सेप्शन है जो कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, जो केवल ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। अधिकतर ये सभी ट्री होते हैं लेकिन एक एक्सेप्शन है बेलविस्चिया जो कि एक श्रब्स है। जिम्नोस्पर्म में एक श्रब्स जो है वो बेलविस्चिया है, बाकी सभी ये ट्री होते हैं। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया कहलाता है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सेमीपरवेनेंस कहलाता है। और ओल्डेस्ट सबसे पुराना जिम्नोस्पर्म सिकोया जायंटिया कहलाता है, जिसकी उम्र 4000 से 5000 ईयर्स होती है। अब नेक्स्ट आता है जो साइकस होता है, इसका मेल कोन, ओव्यूल, एग और मेल गैमीट ये सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होते हैं। साइकस का मेल कोन लार्जेस्ट होता है, ओव्यूल लार्जेस्ट होता है, एग लार्जेस्ट होता है और मेल गैमीट लार्जेस्ट होता है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं पाइनस के, पोलन ग्रेन्स हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो जब एक साथ ये पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तब कहा जाता है कि सल्फर सावर, तब इसे सल्फर सावर का नाम दिया जाता है। जब एक साथ पोलन ग्रेन्स निकलते हैं तो पोलन ग्रेन्स की आंधी सी आ जाती है, तब उसे कहते हैं सल्फर सावर। क्लीवेज जो होता है वो पॉलीएम्ब्रियोनिक होता है, और जो कि पाइनस के अंदर पाया जाता है। पाइनस के अंदर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक प्रकार का पाया जाता है। अब इसमें ये देख लेते हैं प्लांट बॉडीज। इससे स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो कितनी जगह? 3 जगह बांटी गई है। एक ट्रू रूट होते हैं, इसमें ट्रू स्टेम होता है और ट्रू लीव्स होता है। तो स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी है, इसकी स्पोरोफाइट वाला जो प्लांट बॉडी है वो 3 भागों में बांटी गई है, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स। ट्रू रूट जो होते हैं वो टैप रूट सिस्टम होता है। इसमें टैप रूट मतलब मूसलाधार टाइप का होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। इसमें पाइनस में देखते हैं तो पाइनस में एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है, रूट में एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। जबकि साइकस में जो कॉल्ड्रॉइड रूट पाई जाती है, कॉल्ड्रॉइड रूट के अंदर नॉस्टॉक तथा एनाबीना कॉल्ड्रॉइड रूट पाई जाती है, जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना सहजीवी के रूप में रहते हैं। रूट जो होती है वो एपोजियोट्रॉपिक रूट होती है, एपोजियोट्रॉपिक टाइप की रूट पाई जाती है। अब आ जाते हैं ट्रू स्टेम में। पाइनस में जो स्टेम होता है वो ब्रांच्ड होता है। पाइनस का स्टेम ब्रांच्ड होता है, जिसमें शार्प शूट होती हैं, ड्वार्फ शूट होती हैं। ड्वार्फ शूट में छोटी शूट्स होती हैं और कुछ लॉन्ग शूट्स होती हैं, लंबी शूट्स होती हैं। तो ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट्स में बटा हुआ होता है, अर्थात ये ब्रांच्ड होता है पाइनस का पेड़। जबकि साइकस का जो पेड़ है वो अनब्रांच्ड होता है और इसे कॉर्डेक्स लाइक होता है, अनब्रांच्ड होता है और कॉर्डेक्स लाइक होता है। इसमें
ये स्मूथ नहीं होता क्योंकि इसमें लीफलेट्स पाई जाती हैं, इसलिए ये स्मूथ नहीं होता। इसके बाद आता है ट्रू लीव्स। ट्रू लीव्स कैसी होती हैं? डाइमॉर्फिक होती हैं, दो फॉर्म में होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं। साइकस की जो लीव्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं, स्केल लीव्स और पिन्नेट लीव। साइकस में दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं, एक स्केल लीव्स और दूसरा पिन्नेट लीव। जबकि पाइनस में दो प्रकार की होती हैं, स्केल लाइक और निडल लाइक। स्केल लाइक और निडल लाइक। स्केल लाइक जो होती हैं वो ड्वार्फ शूट पर भी पाई जाती हैं और लॉन्ग शूट पर भी पाई जाती हैं, दोनों पर पाई जाती हैं। पाइनस की ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट पाए जाते हैं, दोनों पर स्केल लीव पाई जाती हैं। लेकिन निडल लाइक जो लीव्स होती हैं वो केवल ड्वार्फ शूट पर ही पाई जाती हैं। तो ड्वार्फ शूट पर केवल निडल लाइक पाई जाती हैं और ड्वार्फ और स्केल लाइक जो होती हैं वो ड्वार्फ और लॉन्ग दोनों शूट पर पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें निडल्स कितनी होती हैं। पाइनस में ये 4 स्पीसीज दी हुई हैं, इनमें कितनी निडल होती हैं। पाइनस मोनोफिलस जो होता है उसमें केवल एक ही निडल होती है, ठीक है। मोनोफिलस है तो इसमें एक निडल है। दूसरा है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, इसमें 2 निडल्स होती हैं। अब हम आगे देखते हैं पाइनस निडल्स की संख्या कितनी होती है। पाइनस मोनोफिलस में एक निडल की संख्या होती है, एक निडल पाई जाती है। जबकि पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में 2 निडल्स पाई जाती हैं। पाइनस जिरार्डियाना में 3 निडल्स पाई जाती हैं और पाइनस बॉल्चियाना में 4 निडल्स पाई जाती हैं। एपोजियोट्रोपिन का मतलब जो होता है, एपोजियोट्रोपिन का जो मतलब होता है उसमें कॉलिडाइड रूट्स और न्यूमेटोफोर्स रूट, ये जब दोनों साथ साथ होती हैं, कॉलिडाइड रूट्स में भी पाई जाती हैं किसी प्लांट में और न्यूमेटोफोर रूट भी पाई जाती हैं, तब हम उसे कहते हैं कंडीशन को एपोजियोट्रोपिन कंडीशन कहलाती है। माइकोराइजा जो होते हैं वो 2 प्रकार का माइकोराइजा पाया जाता है। माइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो है मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर की ओर, किसके बाहर? कॉर्टिकल रीजन के बाहर की ओर। अर्थात ये माइकोराइजा जो है, एक्टोमाइकोराइजा कॉर्टिकल रीजन तक नहीं पहुंच पाता है, कॉर्टिकल सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसको कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। यदि माइकोराइजा कॉर्टिकल रीजन तक भी पहुंच जाता है, यानी डीप पेनिट्रेट कर लेता है और कॉर्टिकल रीजन तक पहुंच जाता है, तब इसे हम कहते हैं एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा का जो वर्क है वो बैम प्रकार का वर्क है, बैम कहते हैं इसको वर्क को। इसमें क्या होता है कि फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, माइकोराइजा द्वारा फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन होता है, इसे बैम कहते हैं। और बैम का फुल फॉर्म है वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा। वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वेसाइकिल्स का ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। अर्वेस्कुलर का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्टिकल रीजन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हाइफी कहलाता है अर्वेस्कुलर। तो ये बैम का मतलब होता है वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा। इसका जो काम होता है वो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है माइकोराइजा का, ठीक है।